जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, एक नए विषय पे बात करेंगे। तो सबसे पहले उस टॉपिक पे बात करने से पहले हम जान लेते हैं कि हम लोग आज हमारा एजुकेशन का फर्स्ट पेपर होता है बाल विकास, और एजुकेशन का सेकंड पेपर जो होता है वो होता है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ठीक, और ये मैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों की बात कर रहा हूँ। तो आज हम इसी के सिलेबस की बात करेंगे कि हमको इसमें क्या क्या पढ़ना है, कितने मार्क्स का आता है, और कौन कौन से चैप्टर इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनसे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। ठीक, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पेपर का नाम तो आप लोग पता ही चल गया होगा कि पेपर का नाम क्या है। सेकंड पेपर का नाम क्या है कि शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, और ये 50 मार्क्स का आता है। ठीक है, 50 नंबरों का पेपर आता है। और ये क्या है भाई, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए। तो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमारा एजुकेशन का फर्स्ट पेपर बाल विकास और एजुकेशन का सेकंड पेपर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ठीक, तो इसमें ज़्यादा पार्ट नहीं है, नॉर्मल ही है 10-12। ठीक, तो एक एक करके देख लेते हैं और फिर इसके बाद हम अलग अलग विषय पर एक एक वीडियो में बात कर लेंगे। तो सबसे पहले सिलेबस की ओर बात करते हैं। तो पहला इसका लेशन है शिक्षण का अर्थ एवं उद्देश्य। अब भाई शिक्षण अधिगम के ये जो पेपर है शिक्षण अधिगम, ठीक, तो इसके अंतर्गत सबसे पहले तो यही जानना उचित होगा कि शिक्षण क्या है और इसके क्या उद्देश्य हैं और इसका अर्थ क्या है। इसके विषय में बात की जाएगी आज हमारे पहले लेसन में। और हमारा जो दूसरा लेसन है संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, इनके बारे में हम इस संप्रेषण के बारे में बात करेंगे। ऐसे ही हमारा शिक्षण के सिद्धांत है कि कौन कौन से सिद्धांत पर हमारी जो शिक्षण पद्धति है वो आधारित है। और फिर जो हमारा चौथा लेशन है वो है शिक्षण के सूत्र। ठीक, कि किन सूत्रों से हम कौन कौन से सूत्र होते हैं, किन सूत्रों का उपयोग करके हम अपनी शिक्षण अधिगम प्रणाली को सरल बना सकते हैं। और ऐसे ही शिक्षण की प्रविधियाँ हमारा अगला लेसन है। शिक्षण की प्रविधियाँ के बाद शिक्षण की नवीन विधाएँ या उपागम। ठीक, उसके बाद माइक्रो टीचिंग मतलब सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ, आवश्यकता, महत्व के बारे में बात करेंगे। और फिर इसके बाद शिक्षण के आधारभूत कौशल की बात करेंगे। और साथ ही अपेक्षित अधिगम स्तर जो हमारा नवा लेसन है इसके बारे में भी बात करेंगे। और इसी प्रकार हमारा अगला लेसन है शिक्षण अधिगम सामग्री। ठीक है, जिसको हम लोग टीएलएम के नाम से जानते हैं कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक, इसमें जानेंगे कौन कौन से श्रव्य सामग्री होती है, कौन श्रव्य दृश्य होती है, कौन कौन से दृश्य होती है। ठीक, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे जब भी ये लेसन पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा जो अगला विषय आता है वो है उत्तम अधिगम सामग्री की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। और लास्ट, ठीक है, लास्ट क्या है कि शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण, प्रयोग एवं रखरखाव में सावधानियां। ठीक, तो शुरुआत में जैसे आप मान लीजिए कि संप्रेषण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और शिक्षण का अर्थ भी इससे लेकिन कम है। तो शिक्षण का अर्थ हो गया और संप्रेषण हो गया, और ये सिद्धांत, सूत्र, प्रविधियाँ, उपागम, सूक्ष्म शिक्षण और ये शिक्षण अधिगम सामग्री, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन है। काफ़ी क्वेश्चन इनसे बनते हैं। ठीक, ऑब्जेक्टिव में भी काफ़ी पुटअप क्वेश्चन होते हैं इनसे। ठीक, तो हमारा जो सेकंड पेपर था एजुकेशन का शिक्षण अधिगम के सिद्धांत डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए यहीं पे कंप्लीट होता है। तो इन टॉपिकों को हम अपने अलग अलग एक एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बाकी जो समस्या होगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो वीडियो में तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर ठोकें। ठीक है, और दोस्तों से भी कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।